हेलो दोस्तों, वेलकम टू छोटा नागपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था नागपुरी व्याकरण का, उसमें आज हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इसका परिभाषा की अगर बात करें कि धरती पर रहे वाला सब चीज तथा जंतु, जीव जंतु, कोनो वस्तु, ठाव, भाव मनक नाव के संज्ञा कहल जाएला। जैसे मंगरा, अदमी, नदी, दामोदर, सोना चांदी आदि। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका संज्ञा का परिभाषा। या लोग अब बचपन से आप लोग पढ़ते जा रहे हैं तो ये तो पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा का भेद या किस्म। संज्ञा का एक मुख्यतः देखा जाए तो कितना भेद होता है, तो 5 भेद होता है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, नागपुरी में ऐसे लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, जातिवाचक। ठीक है, तीसरा है भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है, कोनो एक वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, ठाव कर नाव कर बोध होवेला वो कहल जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मंगरा, स्वर्णरेखा, गीता, रांची, ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यानी किसी खास नाम को अगर इंगित कर रहा है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए दूसरा देखते हैं, जातिवाचक या जातिवाचक संज्ञा। है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, जाइत होगा, है ना, जातिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। एक से ज़्यादा ठाव आदमी वस्तु कर बोध कराएला, यानी एक से अधिक वस्तु का बोध कराएगा, व्यक्ति का बोध कराएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे पहाड़, नदी, आदमी, छुआ, धांगर, गरु, गोतिया, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी को प्रॉपर हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे और अभ्यास भी करेंगे। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो सारा पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोग मोबाइल नंबर देख सकते हैं, 83 40 45 9277। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो भाववाचक संज्ञा कोनो वस्तु कर भाव, गुण या दशा कर बोध जे करेला, उसी को क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे दुलार, बुढ़ारी, जवानी, ईर्खा, ईर्खा मतलब ईर्ष्या होता है। ठीक है, ईर्ष्या, तो ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, है ना। चलिए अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कोनो जीव, जानवर या वस्तु कर झुंड, या बहुत नहीं होगा, वस्तु यानी वस्तु का झुंड, भीड़ कर बोध होवेला। जैसे पेठिया मतलब बाजार, पंचायत, जतरा, स्कूल आदि, ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट है जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे माप जोख वाला वस्तु मन के बोध कराएला, जैसे, है ना, पानी होगा, है ना, पानी, लुगा, सोना, दूध, पानी, माटी, तेल, है ना, चांदी, हीरा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 भेद देखा, और कुछ मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। व्यक्तिवाचक में जिसमें खास व्यक्ति का नाम, जैसे मंगरा, ठीक है, बुधवा, स्वर्णरेखा, दामोदर, ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक पूरा जाति का बोध कराएगा, है ना, जैसे आदमी, पूरा जाति का बोध करा, आदमी जाति का, ठीक है। छगरी, पूरा छगरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, भाववाचक। भाववाचक में दुलार, प्यार, ठीक है, मोह माया, ये सब किस में आ जाएगा, भाववाचक में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, भाववाचक हो गया। अब आता है समूहवाचक। समूह में जिसमें समूह का बोध होगा, ठीक है, इसमें गोइठ का बोध होगा, गोइठ मतलब समूह का बोध होगा, उसको हम लोग समूहवाचक। जैसे पेठिया, पेठिया मतलब बाजार, ठीक है, पंचायत, ठीक है, स्कूल, ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक। आखिरी एक बच रहा क्या हमारा, आखिरी हमारा बच रहा है 5वां में, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में हम लोग देखते हैं जिसमें नाप तौल हो, जैसे दूध को हम लोग नाप सकते हैं, तेल को नाप सकते हैं, तो जहाँ पे अभी नाप तौल की बात आ जाएगा उसको द्रव्यवाचक। चलिए इस तरह से हम लोगों ने 5 को देख लिया। अब हम लोग इसका अगर आपको क्वेश्चन का सेट चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।